नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा लाल की क्लास काम की बात में आप सबका स्वागत है और स्वागत है एपिसोड नंबर 126 में। कहानी शुरू करें इससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अम्बेडकरनामा को एक चैनल के रूप में किसी भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत है तो आपके आइडियाज़ की, आपके विचार की और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर कुछ कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। अन्यथा एक चैनल के रूप में अम्बेडकरनामा को किसी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास किताबें हैं, मैं बोल सकता हूं, और मोबाइल फ़ोन है, काफ़ी है, और इससे हम आपके बीच अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे एपिसोड में आपको बताया है कि 30 का दशक 1930 का दशक बहुत ही महत्वपूर्ण था। 27 में महार आंदोलन चला था। 30 के आसपास कालाराम टेम्पल आंदोलन पे कई एपिसोड्स हमने किए हैं। यही वो समय है जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं गए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे। कॉमनल अवार्ड आ चुका था और इसके खिलाफ गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन पे बैठे थे और ये सब तमाम घटनाएं एक साथ हो रही हैं वहाँ पे। इसी बीच 18 अक्टूबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर पूना आए और विधान परिषद में कुछ समय बिताने के बाद वह यरवदा जेल गांधी से मिलने पहुँचे। उनको अनुमति मिली थी गांधी से मिलने का। इसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी थी और 18 तारीख को उनकी मीटिंग गांधी के साथ हुई। कई इश्यूज़ पे चर्चा हुई उनके साथ। अंबेडकर ने गांधी के सामने अस्पृश्यता विरोधी लीग के भावी गठन, इसके प्रांतीय तथा जिला समितियों और इसकी अन्य सामान्य प्रगति पर अपने विचार रखें। इस पर चर्चा हुई दोनों के बीच। अंबेडकर ने समितियों के गठन का मामला उठाया और बेहद गंभीरता से अपना दृष्टिकोण रखा कि इन समितियों में अधिकांश लोग दलित वर्ग के होने चाहिए। अंबेडकर का मत था कि दलित वर्गों की आवाज़ प्रबल होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जो उन्हें अरुचिकर लगे, जो उन्हें अच्छा न लगे। यदि उनके उत्थान के कार्य को संतोषजनक तरीके से चलाना है तो सवर्ण हिंदुओं को चाहिए कि वे दलित वर्गों की सहायता करें, जिससे वे स्वयं अपना भला सोच सकें, न कि उन्हें हर तरीके से सवर्ण हिंदुओं के आदर्शों का अनुसरण, इमिटेशन करने के लिए प्रेरित करके उनका उत्थान करने का प्रयास करें। मतलब नटशेल में बात ये थी कि वो कह रहे थे कि ऊंची जाति के लोग उनका अनुसरण करने के लिए ना बोलें, बल्कि दलित वर्गों की वो मदद करें, जिससे कि दलित वर्ग स्वयं अपना उत्थान कर सके। इस बातचीत के दौरान श्रीमती सरोजनी नायडू उपस्थित थी और गांधी तथा जो लोग साक्षात्कार के बाद डॉक्टर अंबेडकर से मिले, उन्होंने ऐसे इशारा प्राप्त किया, ऐसे संकेत प्राप्त किए कि श्री गांधी अस्पृश्यता विरोधी लीग समितियों के गठन के बारे में जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं उससे सहमत हैं। ये 18 अक्टूबर की बात है और 18 अक्टूबर 1932 को टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 अक्टूबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू छपा और उस इंटरव्यू का जो लब्बो-लुआब है, जो क्रक्स है, वो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ शिथिलता आई है, क्योंकि चूँकि यह आंदोलन केवल अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश और सवर्ण लोगों के साथ खाने पीने पर रोक हटाने से संबंधित था, इसलिए मैं इस तथ्य से बहुत व्याकुल हुआ, बहुत परेशान हुआ कि इन्होंने लोगों के बीच काफ़ी वैर भाव पैदा कर दिया है और उन्हें दलित वर्गों को, अस्पृश्यों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ। मंदिर प्रवेश एक सांकेतिक बात थी, खाने पीने का सवाल एक सांकेतिक बात था, इससे फंडामेंटली दलितों को कोई लाभ नहीं हुआ है। अस्पृश्यता विरोधी लीग तथा इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे लोगों का ध्यान मंदिर प्रवेश और साथ खाने पीने की बजाय, ये अंबेडकर का संदेश है, ध्यान से सुनिएगा, साथ खाने पीने की बजाय अस्पृश्यों के आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास पर होना चाहिए। कुएं खोलने और अस्पृश्यों के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भर्ती कराने के लिए
इनके द्वारा सार्वजनिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। कि मतलब टेम्पल एंट्री से अपना ध्यान हटाइए, एक सांकेतिक था, सिंबलिज्म था, और जो अस्पृश्य हैं उनको अपना ध्यान मूल रूप से वो सामाजिक आर्थिक उत्थान पर लगाना चाहिए, शिक्षा पे लगाना चाहिए, राजनीतिक सशक्तिकरण पे लगाना चाहिए। ये उनका ये स्पष्ट मत था। और ये आज के संदर्भ में भी जो लोग मंदिर जाने के लिए और कावड़ ढोने के लिए मारामारी करते रहते हैं, उनको हम इसीलिए अम्बेडकर नामा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है कि अम्बेडकर के विचार क्या थे। बेलगांव जिले का हवाला देते हुए, जहां दलित वर्ग के लोगों द्वारा स्वयं अपने लिए एक अलग कुएं के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है, उन्होंने कहा कि बोर्ड को ऐसा अनुरोध मंजूर नहीं करना चाहिए, कि दलितों को अलग कुआं नहीं बनाना चाहिए, अस्पृश्यों को सामान्य सार्वजनिक कुओं पब्लिक वेल से पानी लेने के अपने अधिकार पर डटे रहना चाहिए। उन्होंने संदेह प्रकट किया कि इस मामले में दलित वर्गों को जरूर किसी स्वार्थी दल ने अपने प्रभाव में लिया है। बार बार वो कह रहे हैं कि सेपरेट जाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक वेल पब्लिक स्कूल का इस्तेमाल होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी ये बात जब अम्बेडकर कह रहे थे उससे अब तक 90 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई जगह आप मिड डे मील में देखते होंगे, पानी लेने के सवाल पर देखते होंगे, या मंदिर प्रवेश के सवाल पर देखते हो, आज भी भेदभाव बदस्तूर जारी है। गांधी और अंबेडकर का पूरा जो ये विमर्श है और विवाद है 30 के दशक की राजनीति का एक केंद्र बिंदु था, और सारा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस विवाद की ओर था। तो जो अंबेडकर जो आंदोलन दलित उत्थान के लिए कर रहे थे, इसका प्रभाव, इसका दबाव गांधी के ऊपर भी पड़ा। इसलिए 11 फरवरी 1933 को गांधी ने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया। कि इस समाचार पत्र के निकलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं कोई संदेश नहीं दे सकता, मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता कि बहिष्कृत जातियां जाति प्रथा का ही एक उत्पाद है। जब तक जातियां रहेंगी, बहिष्कृत जातियां, आउटकास्ट, अनटचेबल्स भी रहेंगी। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना बहिष्कृत जातियों का उत्थान नहीं हो सकता। इस निंदनीय एवं भ्रष्ट हठधर्मिता से हिंदुत्व को मुक्त किए बिना आने वाले संघर्ष में हिंदुओं का बने रह पाना कठिन होगा। जब ये ओपिनियन अंबेडकर का आया तो गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में गांधी ने कहा कि कई शिक्षित हिंदू भी यही मत रखते हैं, लेकिन गांधी इससे सहमत नहीं है। गांधी के नज़रों में, गांधी के हिसाब से अस्पृश्यता जाति प्रणाली से नहीं बल्कि ऊंच नीच के भेदभाव से उत्पन्न हुई है, जो बाद के समय में हिंदुत्व में समा गया है और इसे खोखला करता जा रहा है। सो अस्पृश्यता पे हमला ऊंच नीच के इस भावना पर हमला है। तो ये लगातार डिबेट गांधी और अंबेडकर के बीच चल रहा है और इस पे कई सारे एपिसोड्स हमने किए हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी बनाया है, जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसको जानने के लिए आप वॉल्यूम 17 अंग्रेज़ी का पार्ट 1 पेज नंबर 57-58 देख सकते हैं। हिंदी का वॉल्यूम 35 में पेज नंबर 56 पेज नंबर 228 से 30 के बीच ये रेफरेंस देख सकते हैं। साथियों, ये बातें आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ना किसी कथा वाचना नहीं है। जब इतिहास को आप पढ़ते हैं तो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की ज़रूरत होती है, अपने आसपास के सराउंडिंग से उसकी तुलना करने की ज़रूरत होती है कि जो विचार डॉक्टर अंबेडकर के 1930 के दशक में थे, आज वो विचार कितने प्रासंगिक हैं। जो सवाल डॉक्टर अंबेडकर दलित के प्रश्न पे, अस्पृश्यों के प्रश्न पे 30 के दशक में उठा रहे थे, क्या वो सवाल आज प्रासंगिक हैं कि नहीं? जिस विचारधारा के खिलाफ डॉक्टर का संघर्ष था, वो उस विचारधारा का पोषण आज कौन सी पार्टी कर रही है? ये तमाम सवाल आपको उठाने पड़ेंगे। और देखिए, बार बार मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कैसे वो पूरे हिंदू धर्म को नकार रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, त्रासदी देखिए इतिहास की, कि आज जो अंबेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं
उसमें से बहुत सारे लोग भी परशुराम का मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यह एक इतिहास की त्रासदी है। तो अम्बेडकरनामा इसलिए एक कोई सिर्फ टीवी चैनल नहीं है, एक मुहिम है कि जो साथी पढ़ लिख नहीं सकते हैं या जो पढ़ सकते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो जहाँ भी बैठे हों कान में लीड लगाएं और आराम से 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम निकालें, शेयर करें। आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन इतनी अपेक्षा ज़रूर है कि अगर आप अम्बेडकर के विचारों को लेकर गंभीर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। शुक्रिया साथियों, फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।